तो हम बात करेंगे एचसीएफ की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। मैं चीज़ बता देता हूँ यार, देखो एलसीएम जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एलसीएम जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू एचसीएफ इन यूपीएससी सी सेट, बिकॉज एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो एलसीएम से ज़्यादा आते हैं, एचसीएफ से बहुत कम आते हैं। एक ही तरह का क्वेश्चन बनता है यार वहाँ पे, ठीक है ना। सो हमको सबसे पहले बताना है कि एचसीएफ निकालते क्या है। एचसीएफ क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब दो सपोज करो 24 और 36 में इन दोनों को डिवाइड करने वाला ऐसा कौन सा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा जो कि दोनों को डिवाइड कर देगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे भाई, 2 जा 1 2, यहाँ पे 1 और 8, फिर 2 यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, फिर 3 यहाँ पे 2 जा, यहाँ पे 3 जा। तो हमारे पास 2 2 जा 4, 4 2 जा 6, सॉरी 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12। 12 जो है एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो कि दोनों को डिवाइड कर रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करना है यहाँ पे, इसमें सब ये सब चीज़ देखना है। एलसीएम में लीस्ट कॉमन फैक्टर में इसको मल्टीप्लाई करते थे, बट एचसीएफ में ये साइड का देखना है, ठीक है। तो अब दो तरह का मेथड है भाई, हम लोग एचसीएफ निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, है ना, जो भी हमने किया है, फिर डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड से कॉम्प्लिकेटेड, इसीलिए इसको इग्नोर मारो यार, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, सपोज करो हमको 120 का एलसीएम और 148 का एलसीएम निकालना है, तो इसमें जो हाईएस्ट नंबर, जो लोएस्ट नंबर से डिवाइड करना होता है उससे, है ना। उसके बाद ये 96 आया, फिर 24 आया, फिर से इसको डिवाइड करना है बाई 48 को, ठीक है। तो इसके बाद ये 48 आया 2 जा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो चीज़ डिवाइड करते जा रहा है, लास्ट में जो डिवाइड किया ना, लास्ट में जो रिमाइंडर जीरो बचने के पहले जो डिवाइड किया वो हमारे पास इसमें एचसीएफ हो जाता है। तो दोनों तरह के आप कैलकुलेट कर सकते हो, बट प्राइम फैक्टराइजेशन से ही हो जाएगा यार। हमारे पास सिंपल क्वेश्चन आते हैं एचसीएफ से, एक टाइप का क्वेश्चन बनता है जो कि कवर करने की हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। पॉलिनोमियल्स का छोड़ो यार, हमारे पास फ्रैक्शन का, हाँ ये फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना जरूरी होता है। एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन इज व्हाट? एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। देखो एलसीएम है ये, नीचे में एचसीएफ नहीं है। देखो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन कैसे निकालते थे भाई? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ऐसे निकालते थे। बट एचसीएफ में कुछ अलग है यार। एचसीएफ में हम कैसे निकालते हैं फ्रैक्शन का? एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। सपोज करो आपको इसका एचसीएफ निकालना है ये फ्रैक्शन वाले का, तो ऊपर का सबका क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे यार। एंड इसका एचसीएफ क्या हो रहा है? 7 हो रहा है, हाईएस्ट जो कि मल्टीप्लाई कर पा रहा है चारों को वो 7 है ना। उसके बाद एलसीएम निकालेंगे नीचे का, एलसीएम क्या हो रहा है? 780 हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका एचसीएफ हो जाएगा पूरे पूरे फ्रैक्शंस का। डेसिमल्स कैसे निकालते हैं भाई एचसीएफ? हमारे पास ना डेसिमल को हटा दो, 5 का, 15 का, 125 का, 625 का एचसीएफ निकालेंगे। और उसके बाद जो मैक्सिमम डेसिमल प्लेस होगा ना, जैसे कि यहाँ पे 3 है, उसको यहाँ पे डाल देंगे। वहाँ पे हमारे पास एलसीएम के केस में हमने क्या किया था? मिनिमम डेसिमल प्लेस को लगाया था, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज़ है यार, प्रॉपर्टीज़ को समझना है हमने को। जो एचसीएफ होता है 2 नंबर का, वो जो स्मॉलेस्ट नंबर है ना उससे छोटा होता है, फिर उसके इक्वल होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है एक, ठीक है। ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइस एक्स वाई जेड टू लीव द रिमाइंडर आर, है ना। हमसे सब पूछा जाएगी, क्वेश्चन पूछा जाता है भाई कभी कभी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में। ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 16, ये क्वेश्चन का एग्जांपल है ना। द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 16, 42 एंड 55 लीव्स रिमाइंडर 3। तो हमारे पास वो नंबर क्या होगा ये हमसे पूछा गया है ना। सो वो एचसीएफ होगा भाई किसका? 3 माइनस, सॉरी वो हमारे पास एचसीएफ होगा 16 माइनस 3 का, 42 माइनस 3 का एंड 55 माइनस 3 का। ये तरीके से हम एचसीएफ निकालते हैं। तो इसका एचसीएफ कितना हो रहा है भाई? हमारे पास आंसर हो जा रहा है ये एचसीएफ किसका? 13 का, 39 का एंड 52 का एचसीएफ हो जा रहा है 13। तो 13 जो है वो ग्रेटेस्ट नंबर है जो इसको डिवाइड कर पाएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन टाइप बनता है यहाँ पे, है ना। अगर इस प्रकार से हम चाहे ए बी सी रिमाइंडर दे रहा है रेस्पेक्टिवली, इस प्रकार का भी क्वेश्चन टाइप बनता है यार, है ना। ग्रेटेस्ट नंबर जो कि एक्स वाई और जेड को डिवाइड करता है, जिसमें रिमाइंडर जो है कॉमन रिमाइंडर नहीं मिल रहा है, अलग अलग रिमाइंडर मिल रहा है, तो इसमें सबको अलग अलग डिवाइड माइनस कर देंगे। अब माइनस करने के बाद उनका एचसीएफ ले लेंगे, एंड उनका एचसीएफ जब लेंगे हम, एक एग्जाम्पल है ना, ठीक है। तो यहाँ पे 6, 17, 19 एंड 21 को हाई ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, इसको जो डिवाइड करे, मतलब डिवाइड करे, एंड जिसमें रिमाइंडर 2, 4 एंड 6 मिले, तो सबको माइनस करने के बाद हमारे पास एक नंबर बन रहा है 15, 15, 15, 15 एंड 15, और उसका एचसीएफ क्या होगा? 15। तो ये 15 जो है ग्रेटेस्ट नंबर होगा जो कि इन तीनों नंबर को डिवाइड करेगा और 2, 4 अच्छे रिमाइंडर देगा। तो इस प्रकार का टाइप क्वेश्चन बनता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं देख रहे, मैं डायरेक्टली आंसर आपको समझा रहा हूँ कि कैसे निकालना है, ठीक है।
प्रोडक्ट जो होता है ना दो नंबर का, किसी भी दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है भाई, HCF होता है इंटू LCM होता है, HCF ऑफ PNQ इंटू LCM ऑफ PNQ। किसी भी नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो HCF होता है दोनों नंबर का इंटू LCM ऑफ दोनों नंबर। ठीक है, तो ये हमको बेसिक चीज़ें हमको HCF के बारे में पता चल गई। अब दो तरह के क्वेश्चन आते हैं बेस्ड ऑन दी बेसिक्स ऑफ HCF। ठीक है, बेसिक्स में तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, बेसिक हम यहाँ पे दो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो यूपीएससी में प्रीवियस ईयर आए थे उसको हम सॉल्व करेंगे यार। ये हमारे पास एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, देखो 2009 के सी सेट में आया था ये, है ना। हमारे पास दिया हुआ है 4 मेटल रॉड्स ऑफ लेंथ, है ना, 78, 104 एंड 1117 एंड 169 मीटर के हमारे पास मेटल रॉड्स दिए हुए हैं। आर कट इनटू पार्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ के पार्ट में इनको कट किया गया है। इच मस्ट बी एज लॉन्ग एज पॉसिबल। फिर मैं बोल रहा हूँ जहाँ भी आपको ये दिखे ना मस्ट बी एज लॉन्ग एज पॉसिबल, तो देखो एलसीएम वाले क्वेश्चन कैसे समझने का क्वेश्चन है भाई, एलसीएम कहाँ पे अप्लाई करेंगे, इसके जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है उसको कैसे समझना है, जहाँ पे हमको साइमल्टेनियसली फिर से कब मीट करेंगे, गोलियाँ एक साथ कब चलेगी, फिर से लोग सब एक साथ कब मीट करेंगे, वो सब चीज़ की बात करेंगे। एंड HCF में हमारे पास क्या होगा, HCF में लिखा होगा एज लॉन्ग एज पॉसिबल, है ना, एज मस्ट बी एज हाईएस्ट एज पॉसिबल, हाई लॉन्ग एज पॉसिबल। तो इस जगह पे आपको HCF लगाना है, तो ये आपको डिफरेंस समझना है दो चीज़। ठीक है, सो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीस दैट कैन बी कट, है ना। हमारे पास कैसे करना है भाई, है ना, हर मेटल जो रॉड है उसको मैक्सिमम जो पॉसिबल है उतना तक कट करना है, तो इतना कितने पीस हम कट कर पाएंगे। तो देखो सबका HCF ले लेंगे भाई, मैक्सिमम कितना एक जो लेंथ है, एक जो रॉड है उसको कितना कट कर सकते हैं वो। देखो इन सब में हमारे पास HCF क्या होगा, इन सब में हमारे पास HCF देखो 78, 104 एंड 1117 एंड 69 में हमारे पास HCF हो जाएगा। सबको देखो एक ही चीज़ 13 जो है वो सबको मल्टीप्लाई कर रहा है, सबको डिवाइड कर रहा है, तो 13 यहाँ पे HCF हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो 13, तो देखते हैं 78 मीटर के रॉड को हमारे पास कितने पीस में काट सकते हैं हम यहाँ पे। तो 78/13, 104/13, 1117/13 एंड 169/13। ये 1 जा, ये 6 जा, ठीक है, ये 1 जा, ये 8 जा, ये 1 जा, ये 9 जा, ये 1 जा, ये 1 जा, फिर 39 3 जा, तो 13 + 9 + 8 + 6 कितना हो रहा है, 6 5 15, 15 और 13, 15 और 13 28, 28 और 8 36। ठीक है, तो 36 हम यहाँ पे टोटल पॉसिबल ऐसे पॉसिबल पीस काट सकते हैं जो कि मैक्सिमम एज लॉन्ग एज पॉसिबल वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करना रहता है। ठीक है, बेसिक है, बट हमको आइडेंटिफाई तो कर पाएंगे करना क्या है उस क्वेश्चन में। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि करना क्या है। एक और क्वेश्चन आया देखो 2022 के सी सेट में आया था, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेंथ। देखो फिर से आ गया ना, ये हमको आइडेंटिफाई करने की वजह से जहाँ पे ग्रेटेस्ट लेंथ लिखा है तो हमको HCF निकालना है। ठीक है, What is the greatest length x such that 3 1/2 and 8 3/4 मीटर आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो इनको। 3 × 1/2 कैसे लिखते हैं, 2 3 6 + 1, 6 + 1/2 दैट इज 7/2। दूसरा जो है 8 3/4 कैसे लिखते हैं, 8 × 4 + 3/4, 8 4 32, 35/4। ये दो फ्रैक्शन है भाई, 7/2 एंड 35/4। इनका HCF निकालना है अपने को। तो HCF ऑफ फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, HCF ऑफ न्यूमरेटर अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो न्यूमरेटर का HCF क्या होगा भाई, 7 और 35 का HCF क्या होता है, 7 ही होगा। LCM क्या होगा दोनों का, LCM 7 और 35 का 7 1 जा, 7 5 जा, 35 होगा LCM। 1/5, 1/5 कैसे लिखेंगे हम, ये लिखेंगे भाई 1/5 कैसे लिखेंगे, ये 4 1 जा 4 1 + 5। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा एक गलती हो गया भाई, नीचे में हमने क्या निकाल दिया, LCM निकाल दिया है 7 और 35 का। LCM 2 और 4 का निकालना है ना। LCM एंड 2 और 4 का LCM क्या होगा, LCM ऑफ न्यूमरेटर में क्या 7 और 35 का HCF एंड 2 और 4 का LCM। 2 और 4 का LCM क्या होगा भाई, 2 और 4 का LCM क्या होगा, 2 और 4 का LCM क्या होगा, 2 होगा 4 होगा,
टू वन जा, ये टू जा, टू वन जा, तो 4 होगा एलसीएम, तो 7/4 हो जाएगा इसका एचसीएफ। ये जो दोनों का है ना, इसका एचसीएफ 7/4 हो जाएगा। एंड 7/4 को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये है ना, जब 7 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 3 जा, सॉरी 7, 4 1 जा 4, ये 3 बचेगा ना, तो इसको कैसे लिखेंगे भाई, इसको लिखेंगे 4 और ये हो जाएगा आगे में 4 नीचे, ये आगे में, ये ऊपर में रिमाइंडर, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखेंगे, नॉट सी, बिकॉज हमने गलत कर दिया नीचे में एलसीएम ऊपर वाले का चीज 7 एंड 35 का एलसीएम नहीं निकालना है भाई, न्यूमरेटर का सॉरी डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन बस बनते हैं एचसीएफ में, ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है, हमको एलसीएम अच्छे से करना है, फिर एचसीएफ बेसिक मैथ्स का चीज़ कर लो यार, आराम से हमारा 66 पार हो जाएगा।